भाई वेगस हम पहुँचे तो वेगस में हमारा होटल का नाम था एक्सकैलिबर। तो मेक माई ट्रिप से हमने बुक करा था, जिसमें हमने अप फ्रंट तो दिए थे 16,000। अच्छा, मेक माई ट्रिप की टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे लिखा था, हमें लगा यार 3 दिन 3 रातों के 16,000 और 2 रूम्स थे हमारे पास, तो बहुत ही सस्ता है वेगस, तो यार क्या ही है। पर वहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे लिखा था कि प्रॉपर्टी पे पहुँच के आपसे 26,000 रुपये और लेंगे प्रॉपर्टी वाले, दोनों रूम्स का मिला। हाँ, दोनों रूम्स का मिला के। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। तो हमारे टोटल मतलब 3 रातों के 42 के करीब लग गए, 26 और 16 42 के करीब। हमसे गलती हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं, हाँ, तो हम कुछ और बुक कराते। नहीं, पर वो होटल भाई, वहाँ पे होटल का ही एक्सपीरियंस है। आप जा रहे हो, हर होटल में आपको कसिनो मशीन्स मिलेंगी, वहाँ पे बैठ के खेलो। वहाँ पे बार है, होटल के अंदर ही कपड़े खरीद सकते हो आप, असेंशियल्स खरीद सकते हो, ग्रोसरी खरीद सकते हो, दारू खरीद सकते हो, और स्टारबक्स है वहाँ पे होटल के अंदर अंदर ही। बता रहा हूँ मैं, किसी भी होटल में घुस जाओ आप, वहाँ पे कसिनो मशीन्स तो है ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि यहाँ पे सेल्फ चेक इन है। हाँ, अगर तुम होटल में जा रहे हो भाई, तो वहाँ पे सेल्फ चेक इन के लिए वो बने हुए हैं, काउंटर्स बने हुए हैं। वहाँ पे जाकर सेल्फ चेक इन करो, उसके बाद जो तुम्हारी रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो जाके पे कर दो रिसेप्शन पे, तुमको तुम्हारी कीज मिल जाएंगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और होटल्स के अंदर ये भी था कि तुम वहाँ पे ऐश ट्रेज या ऐश स्टूल्स रखे हुए हैं, रैंडमली खड़े होकर तुम वहाँ स्मोक कर सकते हो ओपनली, मतलब हाँ, कसिनोज के पास। और भाई कोई आपका सामान ऊपर नहीं लेके जाएगा, और ना आपको रूम में पानी मिलेगा, इतने महंगे रूम का। पानी वानी अपना नीचे से ही खरीदो और अपना लगेज खुद ही ढो। मतलब ये होटल नहीं है, मॉल वॉल सब है ये सिस्टम। हाँ, दुकान पूरी थी कि दारू भी वहीं मिल रही है, प्रॉपर बोतल मिल रही है, वहाँ पे चिप्स विप्स लेने, स्टोर और भी खुले हुए होटल में। तो मतलब मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल। तो भाई वो तो इतना मैसिव था। और किसी होटल का अपना रोलर कोस्टर है, किसी होटल का अपना फाउंटेन शो है, बेलाजियो वगैरह वहाँ बहुत फेमस है, सीजर्स पैलेस वहाँ बहुत फेमस है। तो वहाँ पे रात का ही मज़ा है वेगस में। रात को वहाँ पर हम, एक क्लब है एक्सेस क्लब, वहाँ पर गए थे, वहाँ मार्शमेलो प्ले कर रहा था। मतलब वहाँ पे 11 बजे तो उनकी ऐसा होता है, शाम चालू होती है 10-11 बजे से, फिर वो पूरी रात पार्टी करते हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ पर आप एक नाइट क्लब जा सकते हो, ओमनिया बहुत फेमस है, वहाँ पर गए हम। एक्सेस क्लब बहुत फेमस है। तो ओमनिया में हमारे साथ ये हुआ कि पहली जगह ऐसी थी जहाँ हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चला। वहाँ पे उन्होंने हमें स्पेशली होटल भेजा कि जाओ पासपोर्ट लेकर आओ। टिकट्स भी आपको ऑनलाइन ख़रीद लोगे तो पैसे बच जाएंगे, ऑन डोर एंट्री करोगे तो थोड़े डॉलर्स एक्स्ट्रा हैं। अंदर ड्रिंक्स की बात करें तो $20 $25 की एक ड्रिंक है, तो वो एक्सपेंसिव है। अगर आप प्री बूज करके जाना चाहो तो वो है। उसके अलावा आप जिस भी टैक्सी में बैठ जाओ, वो आपको स्ट्रिप क्लब के लिए बोलेंगे, भाई स्ट्रिप क्लब ले चलते हैं, वहाँ फ्री ड्रिंक्स करा देंगे। सबका कमीशन बंधा हुआ है कि भाई ये क्लाइंट लेके आएंगे तो तुझे इतना कट मिलेगा। तो सबका यही रहता है कि मेरा कमीशन बन जाए। जिस भी आप किसी भी टाइम दिन में बैठ जाओ तो वो स्ट्रिप क्लब की बात करेंगे। रात में आप कहो कि मेरे को होटल छोड़ दे, तो वो कहेंगे होटल कहाँ जा रहे हो, स्ट्रिप क्लब चलो। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को ही बोलेंगे, वो माहौल देख के बोलते हैं। अगर तुम फैमिली के साथ तो शायद तुम्हें ना बोले, उसने देखा 4 लौंडे, तो हमें तो हर किसी ने पिच करा ही, हर किसी ने भाई, किसी ने बोला कि चलो। बाकी वेगस में भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। वहाँ वेगस में हम शॉपिंग करने गए, नॉर्थ प्रीमियम आउटलेट्स उस जगह का नाम है। वेगस बहुत छोटा सा है, सब कुछ बहुत पास है, 5 मिनट 10 मिनट की ड्राइव पे। वेगस में एक और एक्सपीरियंस है भाई, तुम लोग देखना, स्फीयर, सबने इंस्टाग्राम रील पे देखा होगा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस था वो, और बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था रील्स में देखकर। तो हमें लगा कि क्या ये ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। जब हम वहाँ पहुंचे तो भाई जेन्युइनली वही एक्सपीरियंस मिला। और वहाँ पे हम चारों गए थे, वहाँ पे 3-4 शॉर्ट फिल्म सॉर्ट ऑफ चलती है। तो जो हमने देखी थी पोस्ट कार्ड, वही चलती है, वही चलती है। 2-3 है नहीं, पर वीक डेज में वो पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्थ ही है। पर कोई जैसे बैकस्ट्रीट बॉयज का कॉन्सर्ट हो गया, कोई स्पेशल मूवी चलानी है, तो उसकी अलग डेट्स और टिकट्स होती हैं। बट वो बहुत सही एक्सपीरियंस था। वो ऐसा था भाई कि आप ना एक स्पेसशिप पे बैठे हो और आप अर्थ का टूर ले रहे हो, और ऐसा लगता है कि भाई आपका पूरा स्पेसशिप चल रहा है, और आपको भाई पहाड़ और कैसे पूरी एवोल्यूशन हुई, कैसे इंसान ने भाई ग्रो करा पूरे टाइम में, और फिर पूरा ही वो दिखा दिया उन्होंने कि एक टाइम पे जाके नेचर भी बदला लेगा। भाई पूरा इमोशनल सा बना दिया। पर वो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बढ़िया मतलब था। ऐसे हम जब स्क्रीन देखते हैं तो हम सामने ही देख रहे होते हैं, पर ये स्क्रीन ऐसी थी, आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर भी कुछ व्यू है, साइड देख रहे हो, साइड भी कुछ व्यू है। तो पूरा जो आईज का व्यू होता है ना, कि हर पूरा एक स्फीयर स्क्रीन बहुत तगड़ी बना रखी थी। मतलब 2-3 बार ऐसे इंस्टेंस आए थे कि उस मूवी में ना ऐसा होता है कि एक शॉट को ऐसे पैन किया जाता है, मतलब वो जूम इन होता है, तो ऐसा लगता है कि तुम स्पेसशिप में बैठे, क्योंकि सब कुछ स्क्रीन ही स्क्रीन है।
तुम खुद ट्रैवल कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस एक अलग था। ऐसा वो जब ऐसे ले जाके पहाड़ी की नीचे दिखाते तो ऐसा लगता है तुम ही गिरने वाले, तो वो क्रेजी था। उसके अलावा फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट है वहाँ पर, जो कि सबसे फेमस स्ट्रीट है। ऊपर पे स्क्रीन चल रही है और वहाँ पे लोग वो कर रहे हैं, जिप लाइनिंग कर रहे हैं, लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहाँ कॉन्सर्ट चल रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चीज़ थी। गोरिल्ला घूम रहा है, स्पाइडरमैन घूम रहा है, इतने इतने से आदमी घूम रहे हैं, वो बेचारे उसके लिए थोड़े लोग उनको पे कर देते हैं, वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं। माइकल जैक्सन वहाँ घूम रहा है, फोटो खिंचवाओ। कोई गोरिल्ला बना हुआ है, कोई मिक्की माउस, पता नहीं कौन कौन घूम रहा है वहाँ पे, बन के मजे ले रहे हैं। द नन घूम रही है। चटक स्ट्रीट है भाई, चटक स्ट्रीट है। मेरे को लगता है कि इंडिया में भी होना चाहिए कुछ ऐसा, घूमने के लिए बनाना चाहिए लोगों का, कि लगे कि हाँ भाई कुछ अलग चीज। हाँ भाई, उन्होंने पूरी ऐसे स्क्रीन जो बना रखी है वो भी प्रॉपर थी भाई, कि पूरा ढका हुआ है और पूरे आपको इमेजेस वगैरह दिख रहे हैं। बढ़िया था भाई, बहुत पूरा माहौल बना रखा भाई, म्यूजिक पूरा लाइवली सिस्टम कर रखा है भाई, मज़ेदार है। तो वेगस में बस यार दोस्तों हम 3 दिन थे, पर 3 दिन वहाँ पे इनफ है मेरे ख्याल से। हाँ। क्योंकि रात का ही मज़ा है। नाइट क्लब्स के अगर आप शौकीन हो तब तो आप हर दिन एक नए नाइट क्लब चले जाओ। दिन में भी बीच पार्टीज चलती है, बीच क्लब्स हैं जो रूफ टॉप्स हैं, पर वहाँ पर हम गए नहीं क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी ये थी बड़ी वेगास बेकार में। चीज थी कि वेगस में हम बड़ी बेकार वेदर में गए, कि भाई लू ही चल रही है ऐसा लग रहा है। तो भाई बट उस वेगस में टाइम पे ना ओवरऑल जाओ। मजा आया, क्योंकि वो बहुत चकाचौंध, एक्सट्रीमली लग्जूरियस लाइफ। और हाँ, वन टाइम चीज़ है वहाँ पे। लोग यूजुअली ना टूर्स पे निकल जाते हैं, ग्रैंड कैनियंस और दूर दूर वाले टूर्स ले लेते हैं। तो वो अगर आप कर रहे हो, हमने नहीं करे वो। कसिनो के शौकीन हो तो भाई तुम तो वहाँ कसीनो जाओ, तो फिर अगर आप तुम्हें दिन के दिन निकाल दोगे वहाँ। सट्टा अबे खेलना है। एयरपोर्ट पे भी कसीनो मशीन है। तुम्हारी हल्की सी चसक रह गई है तो तुम जाते हुए फ्लाइट में एयरपोर्ट पे भी खेल सकते हो। भाई हमने तो खेला नहीं क्योंकि हमें आता ही नहीं, हमने तो कहा यार हमने क्या फ्री फंड के पैसे लुटवा और देंगे, तो इससे अच्छा कुछ बढ़िया कर लेंगे इन्हीं पैसों का। तो कसीनो हमने मशीन्स में खेला नहीं बिल्कुल भी। और भाई अगर आप सोच रहे हो भाई आप यूएस गए हो तो वहाँ के गैजेट्स, फोन्स वगैरह सस्ते होते हैं इंडिया में कैसे, तो भाई मैं बता दूं, मैं वहाँ से आईफोन लेकर आया अपने किसी नोन के लिए। वो रेट का डिफरेंस भी आपको बता दूं, आईफोन 15 लोगे, 14 लोगे तो मोरलेस सेम मिलेगा आपको इंडिया में, लेकिन 16 एंड अबव लोगे तो उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर इंडिया में आप ऑथेंटिक एप्पल स्टोर से लोगे तो 16 प्रो 256 GB यहाँ पे मिलेगा 1,40,000 का, 1,30,000 का। रिटेलर से लोगे तो 1,25,000 का मिल जाएगा रीसेलर से। और वहाँ से जो मैंने लिया था वो 1,04,000 का था, तो वो बढ़िया डील थी। कितने जीबी लिया था भाई 256 GB, एक्चुअली वो 95,000 का है, 8,000 रुपये उस पर टैक्स लगा कुछ, तो वो 1,04,000 का पड़ा, तो वो बढ़िया था भाई, सही डील थी वो। तो भाई वो बढ़िया सिस्टम था। हाँ बाकी भाई बढ़िया है यार यूएस। और हाँ यार। वेगस में हमारा खर्चा जो हुआ वो 42,000 जैसा हमने बताया वो हुआ। बाकी हमने कुछ मिस करा है कोई और यूएस खर्चा? में हमने 20 दिन काटे, पर आपको सब बताओ पता नहीं लगा कि 20 दिन कहाँ गए वो। अब भी आके नहीं लगता, अब भी ऐसा लगता है कि गायब ही हो गए वो दिन। हवा में निकले हैं भाई दिन यार, मतलब ये वैसे कह सकते हैं कि भाई पहला विदेश लगा मेरे को तो पर्सनली बहुत तगड़ा। पहले लंदन लगा था, उसके बाद ये लगा कि भाई तगड़ी तगड़ी बिल्डिंग है, माहौल है, GTA वाइब है, एक्सपीरियंस है तगड़ा यार, मजा आ गया। हाँ मतलब प्रॉपर 1 महीने के लिए जा रहे हो तो भाई फिर तो बेस्ट ही है। हम मुझे लगा हम पर्सनली कम दिन के लिए, बट बहुत एक्सपेंसिव है भाई, बहुत है। expensive तो बहुत मतलब आप ये लगा लो जो कैब आप कहीं से कहीं तक की भी लोगे, मिनिमम टू मिनिमम $7-8 की एक कैब पड़ेगी। अगर आप 5 मिनट के डिस्टेंस पे जा रहे हो तो $8 भी अगर आप कन्वर्ट करो तो वो 600-700 रुपये होते हैं। और अगर आप यहाँ इंडिया में कंपेयर करो तो आप 600 रुपये में मतलब एयरपोर्ट चले जाओगे अगर ट्रैफिक आवर्स नहीं है तो बहुत मेजर डिफरेंस है करेंसी का और एक्सपेंसेस का, और बहुत ही महंगा शहर है यूएस। पर हम वैसे जैसे कि हम यूरोप भी गए हुए हैं और अब यूएस भी हुआ है, तो यूएस में ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो पर्सनली भाई, कि भाई हमने कंट्री कवर कर ली चल यूरोप की, पर वहाँ पे थोड़ी भाई शांति है यूरोप की तरफ, लेकिन यूएस थोड़ा और भी ज़्यादा हैपनिंग था होता, तो यूएस ज़्यादा बेटर लगा मुझे तो भाई personally। मैं भी रेट करूँगा तो यूएस को ज़्यादा दूंगा। भाई यूएस में हमने थोड़ा शांति से घूमा भी है ना, एक जगह पे 10 दिन दिए। यूरोप में हम 2-2, 3-3 दिन में देश बदल रहे थे। तो किसी एक देश में शांति से हम रहे नहीं। अगर हम रहते, जैसे बार्सिलोना को कंपेयर करें मायामी से, तो बीच साइड हम गए नहीं। इबीजा को कंपेयर करें तो हम बीच साइड दिन के टाइम कभी घूमे ही नहीं, सिटी की वाइब ही नहीं ली, रात को ही निकलते थे। तो वैसे बहुत अलग है दोनों। तो सबसे पहले हम उतरे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की बात करते हैं। न्यूयॉर्क में भाई बताओ क्या मजा। भाई न्यूयॉर्क के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं मैनहट्टन उसके लिए, टाइम स्क्वायर के लिए, क्योंकि हमेशा पिक्चर में ही देखा भाई वहाँ फोटो चाहिए ही चाहिए। और लेजिट तू तो पहले जा रखा है, टाइम स्क्वायर को देखकर मुझे वो फील तो भाई
बट सिंस हम वहाँ पे होकर आ गए, हमें वो दिख गया, एक्सपीरियंस मिल गया, तो वो अब नॉर्मल लगता है। बट जो पहली बार देखा था ना, चकाचौंध लाइट्स और लोग और वहाँ पे चहल पहल, वो माहौल, एक्सपीरियंस, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। भाई मैं तो जब पहुंचा मुझे तो ऐसा लगा कि मैं विदेश आया ही नहीं हूँ। मुझे तो वो वाली वाइब आई कि जैसे गुड़गांव की साइबर हब है ना भाई, लंबी लंबी बिल्डिंग तो थी, चलो वहाँ पे और अच्छी थी, पर ऐसा ही लग रहा था कि आप देश आए हो किसी घूमने भाई आए जब हो। हम मैनहट्टन, जब हम न्यू जर्सी जा रहे थे, तो वहाँ जाते हुए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आई थी, जो एक्चुअल न्यूयॉर्क था, वो तो विदेश था भाई। वो तो मतलब फील buildings आ तो रही भाई थी, no- वो तो no फील आ doubt गई थी। बढ़िया उससे थी। पहले एयरपोर्ट से जो रास्ता था वो इतनी फील नहीं आ रही थी, लेकिन उस इलाके में घुस के तो आ चुकी थी फील। हाँ उस टाइम ये लग गया था कि हाँ भाई चलो, मतलब वो ये नहीं लगा था कि चल नॉर्मल किसी शहर आ गए हो, मतलब वो होता है ना कि आप कहीं आए हो, बीच वीच है, वो वाला मजा। वो तो सिटी, जब भी आता प्रॉपर है, सिटी वो वाइब है। proper न्यूयॉर्क city एक vibe, प्रॉपर सिटी, पॉश सिटी जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वो वाइब है। और मैं जब पहली बार न्यूयॉर्क गया था, मेरे को तो ऑनेस्टली पसंद आया नहीं था। मैं वेट कर रहा था तुम लोग क्या सोचोगे न्यूयॉर्क के बारे में। तो पहले मैं लोगों को बता दूं, हम रुके थे गाइस न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी जो मैनहट्टन डाउनटाउन जो मेन एरिया है, वहाँ से करीब 20 मिनट 20 की मिनट की ड्राइव कैब। पे था, और एयरपोर्ट से 1.5 घंटे की दूरी पे था, क्योंकि जब हम लैंड करे थे तो पीक ट्रैफिक आवर्स थे, तो 2 घंटे ही लग गए थे हमें। न्यू जर्सी में मोस्टली सारे लैटिनोज रहते हैं, स्पेनिश लोग रहते हैं, और एरिया बहुत ही शांत और क्वाइट था। जिस एरिया में हम रुके थे उसकी लिफ्ट तो भाई बहुत ही अनोखी थी, और वो अपार्टमेंट 25,000 रुपये पर नाइट का था, जिसके लिए हमने 3 रातों के लिए बुक करा था। हमने सारी जगह एयरबीएनबी करे थे, 3 रातों के लिए बुक करा था, और वो इतना छोटा और इतना बेकार अपार्टमेंट था ना भाई। पुराने जमाने की जो होती है ना लिफ्टें, कि हाँ। भाई एकदम से भट गेट अगर बंद हो रहा वीडियो है। उसकी देखेंगे, वीडियो हाँ। होगी कहीं ना कहीं हमारे पास, हम यहाँ पे लगा देंगे। भाई मैंने बीएनबी का ये देख लिया है, कहीं पर भी तुम अगर बीएनबी बुक करते हो ना, तो जो फोटो में दिखाते हैं वो पता नहीं किस तरीके से शूट हुआ होता है, वो बड़ा मैसिव अच्छा लगता है, बट वहां पर पहुंच के रियलिटी पता लगती है भाई ये तो इतना सही था। हमारे स्टूडियो से भी छोटा ही था वो मेरे हिसाब से। हाँ, वो तो बहुत छोटा था। वो बहुत छोटा था। और रूल्स उनके, चलो वो तो सबके होते ही हैं भाई। वहाँ पे ऐसे रूल थे, 4 बजे चेक इन मिलता था बीएनबी का, और सुबह 11 बजे चेकआउट। मतलब यहाँ इंडिया में भाई 2 बजे मिलता है और 12 बजे चेकआउट होता है मोस्टली, या 11 बजे चेकआउट होता है, पर 2 बजे चेक इन मिल जाता है। वहाँ 4 बजे चेक इन मिलता था। और वहाँ ये भी है कि जैसे आप खुद ही आपको सब करना है, खाना वाना बना रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे जैसे फिर भी आप कूड़ा वूड़ा नहीं उठाते, वहाँ पे आपको पूरा जब आप चेकआउट कर रहे हो तो सारा सामान एक ट्रैश थैले भी में डालना है, फेंकना। ट्रैश कैन में डालना है, जो कि पार्किंग में होगा। मतलब पूरे सिस्टम से कर रखा है पूरा, कि मेहनत पूरी करनी पड़ेगी अगर आपने एयरबीएनबी बुक करा है तो। बाकी भाई हम होटल्स देख रहे थे मेन डाउनटाउन एरिया में, तो न्यूयॉर्क बहुत एक्सपेंसिव है स्टेज के मामले में, इसलिए हम न्यू जर्सी में रुके थे जो थोड़ी दूर था। पर वहाँ पे कहीं भी हमें 25-30 हज़ार रुपये पर नाइट से कम ना होटल मिल रहे थे, ना बीएनबी मेन मैनहट्टन में। तो इसलिए अगर आप भी जा रहे हो तो आप थोड़ा अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो भाई आप लोग ले सकते हो, 2-2, 3-3 लाख के भी वहाँ पे मिल रहे थे होटल आपको, बढ़िया मैनहट्टन के बगल में मिलेगा होटल या बीएनबी। लेकिन हमने थोड़ा सा न्यू जर्सी के अराउंड रखा ताकि थोड़ा सस्ता पड़े हमें। और वो इलाका बहुत बढ़िया है यार, वैसे मैनहट्टन का टाइम स्क्वायर का जो एरिया है वो इतना लाइवली है, मजा आता है भाई। हमें गांजा महक रहा होता है। हाँ हर जगह तो गांजा भाई आपको सूंघने को मिलेगा ही मिलेगा, कि कोई ना कोई पी रहा है गली में, मेन रोड पे लोग पी रहे होते हैं, इतना वो होता है वहाँ पे। करेक्ट। हम भाई न्यूयॉर्क में थे 3 रातें। पहली रात हमने कुछ नहीं करा, जेट लैग उतारा, इंडियन जगह पे खाना खाया न्यू जर्सी में। सेकंड डे उठ के हम जिम गए। जिम के उस भाई ने हमसे, भाई वो जिम यार, मतलब आप ये मान लो कि इतनी पुरानी मशीनें, ऐसा लग रहा था कि किसी ने 1990 का जिम है वो, ऐसी मशीनें ही नहीं देखी हाँ हमने। मतलब हमारे यहाँ फिर भी वो वाला होता है ना कि रबर वगैरह वाले वेट्स होते हैं, वहाँ पे लोहा, प्रॉपर लोहे वाले भारी वाले लोहे वेट्स। के डंबल, लोहे के वेट्स। और उस जिम के मेरे ख्याल से उन्होंने लिए थे भाई उसने $80 नहीं लिए थे नहीं उसने। नहीं, उसने 15 बताए थे पर हेड, हम 4 लोग थे, 60 हुए थे। 60 बनते हैं, बट उसने हमसे 30-35 डॉलर लिए थे चारों के। हाँ, $30 हो गए, 1800, 2425 87 का, 85 का डॉलर मानो, 2500 रुपये एक दिन के 4 जनों के। तो ये उसने हमसे लिए थे। और उसके बाद वहाँ पे भाई
जिस एज के लोग वर्कआउट कर रहे थे, मतलब 45-50 इयर्स के भी लोग वर्कआउट कर रहे थे, जो फीमेल्स थी, पर वो लग नहीं रहे थे भाई, बहुत फिट थे वहाँ के लोग। हाँ, उन्होंने Latinos भी जो बॉडी बना रखी थी भाई प्रॉपर की भाई, एकदम शेप वेप में थी, आंटियां भी वहाँ पे और लड़के भी शेप वेप में ही थे, मतलब फिट है वहाँ पे लोग, ये वहाँ तो पे मानना लोग पड़ेगा। फिटनेस फ्रीक तो हैं। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे? उसके बाद हम शाम में गए टाइम स्क्वायर, वहाँ पे घूमने को टाइम स्क्वायर है। टाइम स्क्वायर के अराउंड भी तुमको बहुत से कैफेज और बार्स मिल जाएंगे, तुम अगर गूगल करोगे तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे। हम भी वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फेमस रूफटॉप बार में गए थे, क्या नाम था? 235th रूफटॉप बार। ये हाईली रिकमेंडेड बार है भाई। हाँ, हम लोग खुद ये गए। वन ऑफ द बेस्ट है वहाँ पे। मतलब न्यूयॉर्क में रूफटॉप बार्स का कल्चर ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो रूफटॉप कैफेज और बार्स बढ़िया होते हैं। बाकी भाई जिस हिसाब से तुमने पहले सुना था न्यूयॉर्क बहुत डर्टी है, होमलेस है, वैसे उसके हिसाब से तुम्हारा क्या परसेप्शन था? भाई देख, हम ट्यूब्स में तो गए हमने नहीं, जो होमलेस कि इतने वहाँ पे देखे नहीं यार, वैसे 2-3 ही नजरों में आए थे टाइम स्क्वायर पे। बट वो वाली फील तो आई कि एक बार देखने के बाद ये लगा हाँ ऐसी फील शायद हमारे थोड़े साइबर हब गुड़गांव में भी है, ठीक है। पर होमलेस है वहाँ पे भाई, वहाँ पे जैसे जो 2-3 बंदे हम देख रहे थे कि कुत्ता भी था उनके साथ और वो बैठे हुए थे और लोग डोनेट भी कर रहे थे, भाई मतलब वो जितना हमने अपने खुद के पॉडकास्ट में सुना है, जो गेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम ट्रैम्स में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे मेट्रो में हम गए नहीं, हो, हम वहाँ पे गए नहीं, हमने वो एक्सपीरियंस नहीं करा, तो हो सकता है कि पर जो टाइम स्क्वायर है वो इतना गंदा नहीं था, मतलब वो साफ था, बट फिर भी अगर तुम गलियों में जाओगे तो वो फिर भी गंदी थी गलियां। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।